आज हम पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा। अभी तक आपने बाइनरी नंबर सिस्टम तो पढ़ ही लिया होगा। उसमें हम दो डिजिट्स यूज करते हैं, जीरोस और वंस। क्या आपने ये जानने की कोशिश करी कि कंप्यूटर्स में हम सिर्फ दो ही डिजिट क्यों यूज करते हैं? इसके पीछे एक बहुत पुराना रीजन है। आपने पहला चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, उसमें जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा जो पुराने जनरेशंस के कंप्यूटर थे उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, स्विचेस होते थे, और स्विचेस हमेशा दो ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऑन या ऑफ। क्योंकि स्विचेस सिर्फ दो ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमने डिसाइड करा हम इन दो स्टेट्स को दो नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमने इस दो नंबर के सिस्टम को बुलाया बाइनरी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, सिर्फ 0 और 1। अब 0 और 1 की फिजिकल डेफिनेशन, जो इंटरप्रिटेशन है, वो टोटली हम पर है। हम चाहें तो इसको ऑन या ऑफ मान सकते हैं, हम चाहें तो इसको यस या नो मान सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसी 0 और 1 को ट्रू या फॉल्स मान सकते हैं। तो जैसा हमारा मन चाहे हम इस 0 और 1 को यूज कर सकते हैं। तो इसी 0 और 1 को हम अलग अलग सिनारियोज में यूज करते हैं और मैथमेटिकली अप्लाई करते हैं। इसी मैथमेटिक्स की फील्ड को हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। बूलियन क्यों? क्योंकि 1800s में एक मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज बूल। यही थे जिन्होंने बूलियन अलजेब्रा की फाउंडेशन रखी थी। उस टाइम तो इन्हें भी नहीं पता था कि बूलियन अलजेब्रा कंप्यूटर्स का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा, जिसकी वजह से आज सारे कंप्यूटर्स फंक्शन करते हैं। तो इन्हीं के रिस्पेक्ट के अंदर हमने इस मैथमेटिक्स के सिस्टम का नाम रखा बूलियन अलजेब्रा। अब बूलियन अलजेब्रा कंप्यूटर्स में एक्चुअली यूज कहां हो रहा है, ये ऑन और ऑफ होता कहां पर है? अब आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस देखा होगा, उसको जब हम चलाते हैं तो हम ऑन कर देते हैं, जब नहीं चलाते तो ऑफ। सिमिलरली कंप्यूटर्स के अंदर भी चिप्स होती हैं, चिप्स जो कि उसका प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर के अंदर लाखों ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जिनके अंदर इंडिविजुअली हम ये ऑन या फिर ऑफ स्टेट अप्लाई करते हैं। इसी कंटिन्यूसली चेंजिंग ऑन ऑफ स्टेट के द्वारा हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर आउटपुट अचीव करते हैं। तो देखिए, हम कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट सप्लाई करते हैं।
और कंप्यूटर हमें क्या देता है? एक आउटपुट। अब इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर कुछ तो कंज्यूम करेगा। जैसे कि हम इंसानों को कोई कुछ काम देता है इनपुट और हमसे आउटपुट मांगता है, तो हम क्या कंज्यूम करते हैं? हम नॉर्मल अपना खाना, ऑक्सीजन और ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं ताकि हम एक आउटपुट अचीव कर सकें। सिमिलरली कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही अंदर माइक्रोप्रोसेसर खेलते हैं, हर एक ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ स्टेट में लाते रहते हैं। ये ध्यान में रखने की बात है कि जो माइक्रोप्रोसेसर होता है वो सिर्फ एक होता है, बट इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये लाखों होते हैं। तो इस माइक्रोप्रोसेसर के हर एक ट्रांजिस्टर को रैपिडली ऑन ऑफ कर कर हम आउटपुट अचीव करते हैं, जैसे कि डिस्प्ले जो कि हमारा मॉनिटर पे आता है, साउंड जो कि हमारे स्पीकर से आती है, और हम चाहें तो हार्ड कॉपीज भी निकालते हैं प्रिंटर से, और बहुत सारी चीजें ये हमें आउटपुट दे सकता है। चलिए, अब हमने ये तो समझ लिया कि ये ऑन ऑफ की कहानी क्या थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बूलियन अलजेब्रा के साथ एग्जैक्टली हमें डील कैसे करना है, और बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, हर बूलियन अलजेब्रा इक्वेशन के अंदर तीन मेन चीजें होंगी, उसके एलिमेंट्स, सेकंड ऑपरेटर्स, और थर्ड एक्सियम्स एंड थ्योरम्स। तो यही वो मेन तीन चीजें हैं जिनके साथ हम अपनी बूलियन अलजेब्रा की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जो एलिमेंट्स और ऑपरेटर्स हैं हमें अपनी इक्वेशन के अंदर दिखेंगे, बट जो तीसरा पार्ट है एक्सियम्स एंड थ्योरम्स, हमें ये याद रखने पड़ेंगे। ये एक्सियम्स एंड थ्योरम्स बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स और ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने के लिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये एक्सियम्स और थ्योरम्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो चलिए, पहले हम एलिमेंट्स से शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बूलियन अलजेब्रा के क्या एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। एलिमेंट्स
हम अभी से पहले जो डिस्कस कर रहे थे, हमारी ऑन ऑफ की स्टेट, ट्रू और फॉल्स, और यस और नो, यही है हमारी बूलियन अलजेब्रा की एलिमेंट्स। हम इन तीनों में से किसी भी एक सेट को नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हैं 0 और 1। अब देखिए, जो ये एलिमेंट्स हैं, इन्हीं के साथ हम खेलेंगे। और जैसे कि हम मैथ्स में वेरिएबल्स यूज करते हैं, हम इनको भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स का क्या नाम दे सकते हैं? वेरिएबल्स का नाम तो हमेशा से हमारी मर्जी होती है पर हम हर जगह अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे, ए, बी, सी या डी। अब ये ए, बी, सी, डी जितने भी हैं, ये केवल दो वैल्यूज ले सकते हैं, 0 या 1। और हमें बहुत बार इन ए, बी, सी, डी की ही वैल्यू सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी हिट एंड ट्रायल से, या फिर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू दी हुई, दो वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में दी हुई होगी और तीसरे की निकालनी होगी। तो ये हैं एलिमेंट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब इन एलिमेंट्स के साथ हम खेलेंगे कैसे? इन एलिमेंट्स ये एक साथ दूसरे के साथ डील कैसे करते हैं, ये हमें पता चलेगा। हमारे सेकंड पार्ट ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स से तो अब आप काफी फेमिलियर होंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और आगे बहुत सारे। पर ये ऑपरेटर्स बूलियन अलजेब्रा में कैसे काम करेंगे? क्या हम प्लस बूलियन अलजेब्रा में यूज कर सकते हैं? क्या हम माइनस बूलियन अलजेब्रा में यूज कर सकते हैं? क्या हम मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं? और क्या हम डिवीजन यूज कर सकते हैं? ये हमारे पास 4 सवाल हैं, जिसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे क्या ये ट्रू है। क्या नॉर्मल मैथ्स की तरह हम बूलियन अलजेब्रा के अंदर भी ये चारों को यूज कर सकते हैं? तो देखिए, बूलियन अलजेब्रा के 3 फंडामेंटल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। तो ये 3 वो फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं जिनके साथ हमें डील करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे ऑपरेटर्स हुए? हम मैथ्स के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो तो हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। हम इनको वर्ड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे पास इनके भी सिंबल्स हैं जो हम यूज करेंगे हर जगह फॉर शॉर्ट हैंड। जैसे कि हम एडिशन का, जो वर्ड एडिशन है, उसका सिंबल ये प्लस साइन यूज करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हम ये हाइफन यूज करते हैं। वैसे ही हमारे पास एंड, और नॉट के भी सिंबल्स हैं। एंड का सिंबल है एक डॉट, और का सिंबल है
ये प्लस साइन, और नॉट का सिंबल है ये बार। अब ये बार याद रखिएगा कि ये हमारे वेरिएबल के ऊपर आता है। जैसे हमारा वेरिएबल है a, तो a नॉट मतलब a के ऊपर ये बार आएगा। अब हम ये जानेंगे कि इन हर एक ऑपरेटर करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और ये कैसे दो ऑपरेंड्स मतलब दो एलिमेंट्स के साथ डील करने में हमारी मदद करता है। एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि जब दो कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होंगी तो ही वो ट्रू देगा। अगर दो कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई हुई तो ही वो ट्रू देगा। और ऑपरेटर क्या करता है, इसके अंदर बस एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब ये ट्रू दे देता है। और नॉट क्या करता है, नॉट किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स कर देता है। मतलब अगर वो ट्रू होगा तो उसे फॉल्स कर देगा, यस होगा तो नो कर देगा, ऑफ होगा तो ऑन कर देगा। तो नॉट ये करता है, उसको इन्वर्ट कर देता है। तो ये है बेसिक चीजें जो हमारे ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं। हम आगे विद इक्वेशंस, विद टेबल्स और समझेंगे कि ये एक्चुअली यूज हो कैसे रहे हैं और इनका हम इनपुट निकालते कैसे हैं अगर हमारे पास ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज दी हुई होती हैं। अब इन ऑपरेटर्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। यूनरी और बाइनरी। इन यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स का मतलब है कि जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं उनको सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए होता है, एक ऑपरेंड चाहिए होता है। और बाइनरी का मतलब है उन्हें दो ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। तो अभी हमने तीन ऑपरेटर्स पढ़े थे, एंड, और नॉट। अब सोचिए इनमें से यूनरी ऑपरेटर कौन सा है जिसको सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए परफॉर्म होने के लिए। नॉट। नॉट ही एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए। आप एक ही एलिमेंट पे नॉट लगा सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स पे नॉट लगाने की कोई सेंस नहीं बनती। और अगर आप बहुत सारे एलिमेंट्स पे नॉट लगा भी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहे हैं और अल्टीमेटली एक ही आउटपुट देंगे। क्योंकि देखिए 0 1 में कन्वर्ट होगा
या तो 1 0 में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास इस साइड भी एक ही नंबर है और इस साइड भी एक ही नंबर है, तो इसीलिए नॉट को सिर्फ एक ही ऑपरेटर चाहिए होता है लगने के लिए। पर जो बाकी के दो ऑपरेटर्स हैं एंड और इन दोनों को हमेशा दो ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि एंड और से हम यूजुअली एक रिजल्ट डिराइव करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा दो ऑपरेटर्स पर एंड लगाएंगे या फिर दो ऑपरेटर्स पे और लगाएंगे और इनका सॉल्यूशन निकालेंगे।